अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। दिसंबर का महीना स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी मज़बूत रहा और हमने देखा कि इस महीने में KSE 100 इंडेक्स में तकरीबन 7,400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और यूँ इन्वेस्टर्स का मंथली रिटर्न तकरीबन 4.4% रहा। और इसी तरह साल 2025 भी अपने अख्ताम पर पहुंचा, जिसमें हमने देखा कि KSE 100 इंडेक्स में तकरीबन 60,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और यूँ इन्वेस्टर्स का सालाना रिटर्न तकरीबन 51% रहा, जो कि एक इंतहाई शानदार रिटर्न था। ये लगातार तीसरा साल है जिसमें स्टॉक मार्केट ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। हमने 2023 में भी देखा कि मार्केट का रिटर्न तकरीबन 55% था। इसी तरह साल 2024 के अंदर में भी स्टॉक मार्केट का रिटर्न तकरीबन 84% था और अभी गुज़िश्ता साल स्टॉक मार्केट का रिटर्न तकरीबन 51% था। और इस तरह स्टॉक मार्केट अपने बुलंद तरीन सतह पर तकरीबन 1,74,000 के पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड कर रही है। वैसे जब हम बात करते हैं इस रिटर्न की वजूहात की, दिसंबर के महीने की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इसमें 3 अहम डेवलपमेंट्स हुई जिसने स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को ड्राइव किया। महीने के आगाज़ में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान के लोन प्रोग्राम को रिव्यू किया गया। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का ये दूसरा रिव्यू था, जबकि पाकिस्तान ने क्लाइमेट रिलेटेड RSF फैसिलिटी के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। इन दोनों प्रोग्राम्स के तहत IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $1.2 बिलियन के लोन को अप्रूव किया, जिसका एक पॉजिटिव रिएक्शन हमने मार्केट पर देखा। दूसरी अहम डेवलपमेंट जो थी वो मॉनेटरी पॉलिसी के फ्रंट के ऊपर थी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें स्टेट बैंक ने तकरीबन पॉलिसी रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की। ये मार्केट के लिए एक अनएक्सपेक्टेड मूव था क्योंकि पिछले 7 महीने से स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में पॉलिसी को अनचेंज रखा था। इसकी वजूहात की अगर बात की जाए तो स्टेट बैंक का ख्याल था कि पिछले 5-6 महीने में इन्फ्लेशन में नुमाया कमी आई है और उनके ख्याल के मुताबिक अगले 6 महीने भी इन्फ्लेशन के लिए बिनाइन रहेंगे। इसीलिए उन्होंने समझा कि पॉलिसी रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की जा सकती है। तीसरी अहम डेवलपमेंट प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट के ऊपर हुई। गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से PIA की प्राइवेटाइजेशन की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको इसमें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। इस दफ़ा प्राइवेटाइजेशन 23 दिसंबर को उसकी लाइव बिडिंग हेल्ड की गई, जिसमें आरिफ हबीब लेड कंसोर्शियम ने कामयाबी हासिल की। गवर्नमेंट ने अपने 75% स्टेक इसमें डाइवेस्ट किया, जो कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने तकरीबन 135 अरब के एवज़ इसमें ख़रीद लिया और यूँ इसका भी स्टॉक मार्केट के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन आया। इनकी डेवलपमेंट्स के अलावा कुछ और भी मार्केट में पॉजिटिव इवेंट्स हुए। गवर्नमेंट ने दिसंबर के महीने में पावर सेक्टर की सेटलमेंट की। 1.2 ट्रिलियन का जो पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट था, हालांकि वो सितंबर में अप्रूव हो चुका था, बट फाइनली दिसंबर में जाके उसकी सेटलमेंट हुई। इसी तरह पाकिस्तान की मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के साथ भी नेगोशिएशन जारी रही और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के कुछ लोन प्रोग्राम्स को रिव्यू किया और तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया। इसी तरह US के एग्जिम बैंक ने भी रिको डिक माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 1.25 बिलियन डॉलर के लोन की अप्रूवल दे दी। तो ये तमाम रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मार्केट में एक हमने पॉजिटिव सेंटिमेंट देखा, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट या KSE 100 इंडेक्स तकरीबन 1,74,000 के पॉइंट्स पे ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। वैसे जब हम बात करते हैं अपने फंड्स के रिटर्न्स की, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फिक्स इनकम फंड से। NBP मनी मार्केट फ़ंड का रिटर्न दिसंबर के महीने में 10.1% रहा, जबकि फिस्कल ईयर डेट रिटर्न तकरीबन 10% रहा। NBP फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड का रिटर्न दिसंबर में एनालाइज रिटर्न 11.5% रहा, जबकि फिस्कल ईयर डेट रिटर्न तकरीबन 10.5% रहा। NBP माहाना आमदनी फ़ंड का रिटर्न एनालाइज 10.6% रहा दिसंबर में, जबकि फिस्कल ईयर डेट रिटर्न तकरीबन 10.6% रहा। NBP इस्लामिक माहाना आमदनी फ़ंड का रिटर्न दिसंबर में 9.9% एनालाइज रहा, जबकि फिस्कल ईयर डेट रिटर्न तकरीबन 9.3% रहा। अब हम बात करते हैं अपने इक्विटी फंड्स की। NBP सरमाया इजाफा फ़ंड का रिटर्न दिसंबर में 5.6% रहा, जबकि फिस्कल ईयर डेट रिटर्न तकरीबन 40% रहा। NBP इस्लामिक सरमाया इजाफा फ़ंड का रिटर्न तकरीबन 5.5% रहा, जबकि फिस्कल ईयर डेट रिटर्न तकरीबन 33.1% रहा। NBP स्टॉक फंड का रिटर्न 5.5% रहा, जबकि फिस्कल ईयर डेट रिटर्न तकरीबन 41.5% रहा। NBP इस्लामिक स्टॉक फंड का रिटर्न 5.5% रहा, जबकि फिस्कल ईयर डेट रिटर्न तकरीबन 35.6% रहा। वैसे हम बात करते हैं अपने पेंशन फंड्स की। पेंशन फंड्स में नाफा पेंशन फंड में इक्विटी सब फंड का रिटर्न दिसंबर में 4.7% रहा, जबकि फिस्कल ईयर डेट रिटर्न तकरीबन 38.8% रहा। डेट सब फंड का रिटर्न 17.3% रहा, फिस्कल ईयर डेट रिटर्न तकरीबन 11% रहा। मनी मार्केट सब फंड का रिटर्न 10.1% एनालाइज रहा,
जबकि फिस्कल ईयर डेट रिटर्न तकरीबन 9.7% रहा। नाफा इस्लामिक पेंशन फंड में इक्विटी सब फंड का रिटर्न दिसंबर में 4.9% रहा। फिस्कल ईयर डेट रिटर्न तकरीबन 34.9% रहा। डेट सब फंड की बात की जाए तो डेट सब फंड का रिटर्न दिसंबर में एनुलाइज्ड 9.7% रहा। फिस्कल ईयर डेट रिटर्न तकरीबन 8.9% रहा। मनी मार्केट सब फंड का रिटर्न दिसंबर में एनुलाइज्ड 9.9% रहा, जबकि फिस्कल ईयर डेट रिटर्न तकरीबन 9.3% रहा। इन्वेस्टर्स अगर आउटलुक की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट का आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि गुज़िश्ता 3 सालों में स्टॉक मार्केट में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है और इंडेक्स 40,000 से बढ़ के तकरीबन 1,74,000 हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद हमें लगता है कि मार्केट में अभी भी डिसेंट अपसाइड मौजूद है। मार्केट के मल्टीपल्स की अगर बात की जाए तो मार्केट के मल्टीपल्स अभी भी अट्रैक्टिव हैं। गुज़िश्ता 20 सालों में मार्केट का एवरेज मल्टीपल तकरीबन 8 टाइम्स रहा है और अभी भी मार्केट का मल्टीपल हमारे एस्टीमेट्स के मुताबिक तकरीबन 8.4 है और ब्लूमबर्ग के एस्टीमेट्स के मुताबिक तकरीबन 8.6 है। और इसमें अहम बात यह है कि गुज़िश्ता सालों में जब इकनॉमिक आउटलुक अच्छी रहती है उन सालों में मार्केट का मल्टीपल 10 से 11 टाइम्स भी हो जाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि जिस तरह माशी इशारियों में बेहतरी आ रही है, मार्केट के मल्टीपल में यहाँ से फर्दर अपसाइड क्रिएट हो सकता है, जो कि आगे जाते हुए मार्केट को रिटर्न को ड्राइव करेंगे। की ट्रिगर्स की अगर बात की जाए तो 3 से 4 चीज़ें हैं जो अगले साल में प्ले आउट हो सकती हैं, जो कि मार्केट की परफॉर्मेंस को ड्राइव करेंगे। हमें लगता है कि साल 2026 गैस सेक्टर के सेकुलर डेट के लिए एक अहम साल साबित हो सकता है। 2025 में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने पावर सेक्टर के सेकुलर डेट के ऊपर काफ़ी पेशरफ्त की और इसीलिए हमें लगता है कि साल 2026 में गैस सेक्टर के ऊपर काफ़ी हेडवे हो सकता है। गवर्नमेंट कतर के साथ LNG कॉन्ट्रैक्ट्स की रीनेगोशिएशन तो कर ही रही है, इसके साथ साथ हमें लगता है कि कुछ कैश इंजेक्शन भी सेक्टर के अंदर हो सकती है, जिसकी वजह से एनर्जी कंपनीज़ की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी और मार्केट की परफॉर्मेंस को जो ड्राइव करेंगे। इसी तरह माशी इशारे में जो बेहतरी आ रही है और जिस तरह रिजर्व्स पाकिस्तान के इम्प्रूव हो रहे हैं, इसके तनाजुर में हमें लगता है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान की रेटिंग में 1 नॉच से फर्दर इम्प्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 में आ जाएगी। इसी तरह तीसरी अहम डेवलपमेंट जो प्ले आउट हो सकती है वो ये है कि पॉलिसी रेट में हमें लगता है कि 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स का फर्दर रूम है जो स्टेट बैंक कट कर सकता है। इन्फ्लेशन पिछले 5 महीने में भी बिनाइन रही और आगे का आउटलुक भी कुछ इसी तरह का ही है। तो इसलिए हमें लगता है कि 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स में कमी की वजह से स्टॉक मार्केट के लिए ये चीज़ पॉजिटिव रहेगी और इसी तरह लिक्विडिटी का फ्लो भी मार्केट के लिए जारी रहेगा। इसी तरह ऑल इन ऑल हमारा ख्याल है कि अगला साल भी मार्केट के लिए पॉजिटिव ही रहेगा और इसमें इन्वेस्टर्स 15 से 20% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि फिक्स इनकम रिटर्न से अभी भी काफ़ी बेहतर है। इसलिए हम अपने इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करेंगे कि वो इन्वेस्टर्स जिनका होराइज़न थोड़ा सा लंबा है और जिनकी रिस्क एपिटाइट मौजूद है, वो हमारे स्टॉक फंड्स के थ्रू इक्विटी का एक्सपोजर ले सकते हैं। इसी तरह दूसरे इन्वेस्टर्स जो मार्केट का एक्सपोजर नहीं लेना चाहते, रिस्क एपिटाइट जिनकी कम है और जिनके शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमारे इनकम फंड्स और मनी मार्केट फंड्स के थ्रू डिसेंट रिटर्न्स कमा सकते हैं। थैंक यू इन्वेस्टर्स।